हमें सपोर्ट करने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन और साथ ही क्लिक कीजिए बेल बटन आइकन को। शपथ एवं त्यागपत्र। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उन सभी प्रश्नों पर काबू पाने वाले हैं जिनमें हमें कन्फ्यूजन होते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि राज्यपाल किसे अपना त्यागपत्र देते हैं या फिर उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपने देखा होगा, तो क्यों ना आज इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर कर लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्यागपत्र। कौन किसे त्यागपत्र देते हैं। याद करना आसान है क्योंकि सभी में राष्ट्रपति लगा हुआ है। राष्ट्रपति अगर उप हटा दे तो उप हटा दिए तो राष्ट्रपति, 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 राष्ट्रपति और लास्ट का उपाध्यक्ष। तो आपके मन में एक चीज़ तो हमेशा फिट हो जाएगी कि कोई भी अगर त्यागपत्र देते हैं तो राष्ट्रपति को। क्लियर? कैसे? तो देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति, राज्यपाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति। अब चूंकि राष्ट्रपति स्वयं को त्यागपत्र दे नहीं सकते हैं इसलिए उपराष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि इसमें भी राष्ट्रपति है इसलिए उपराष्ट्रपति। अब मैं हटा दूं इन सभी को तो आपके दिमाग में ये मिटने वाला नहीं है। ये हो गया क्लियर। राष्ट्रपति किसे देंगे त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और लास्ट का लोकसभा अध्यक्ष जो है ये उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, तो इन्हें भी हटा दिया जाए। त्यागपत्र कंप्लीट हुआ। अब बारी है शपथ, यानी कौन किसके समक्ष शपथ लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं तो मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ले देखते हैं कैसे। राष्ट्रपति हैं देश के प्रथम नागरिक और यूं कहा जाए तो राष्ट्रपति देश के सबसे मुख्य व्यक्ति हैं और इस मुख्य व्यक्ति को शपथ दिलाने वाले कोई और नहीं, स्वयं कोई मुख्य व्यक्ति होंगे और वो मुख्य व्यक्ति हैं मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें इंग्लिश में चीफ जस्टिस कहा जाता है। मुख्य न्यायाधीश भी दो तरह के होते हैं, एक हाई कोर्ट के, एक सुप्रीम कोर्ट के। तो ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये सुप्रीम कोर्ट के हैं और यहाँ पे जो आप मुख्य न्यायाधीश देख रहे हैं ये हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के। अब हाई कोर्ट जानते ही हैं कि राज्य में होते हैं तो इसलिए राज्य का उच्च न्यायालय, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का एक होता है इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति मुख्य आदमी, इसलिए मुख्य आदमी को शपथ दिलाने के लिए किसी मुख्य व्यक्ति की जरूरत है। वो मुख्य व्यक्ति कौन? मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश ये इनके समक्ष शपथ लेते हैं। अब उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति और ये शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के समक्ष। आप भी जानते हैं कि जब राष्ट्रपति का पद अचानक से रिक्त हो जाए, अचानक से हो सकता है इनके मृत्यु, अकाल मृत्यु हो जाए, तो इस पद का कार्यभार संभालने के लिए उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि इनका जगह उपराष्ट्रपति ले लेते हैं। तो सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व है उपराष्ट्रपति, इसलिए राष्ट्रपति के समक्ष ये शपथ लेते हैं। तो सब कुछ कार्यभार संभालने के लिए कौन? राष्ट्रपति। इसलिए सब कुछ लेना देना इनका क्या? राष्ट्रपति से। इसलिए शपथ किसके समक्ष? तो राष्ट्रपति के समक्ष। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं राज्यपाल। राज्यपाल बहुत ही आसान सा है। राज्यपाल में एक वर्ड है राज्य, इसलिए राज्य का कोई व्यक्ति इन्हें शपथ दिलाते हैं। अब देखिए कैसे, ये ट्रिक मात्र है कि राज्यपाल में राज्य लगा हो इसलिए राज्य का कोई व्यक्ति इन्हें शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं जरा देखिए, राज्य के जो हाईकोर्ट होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अब चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री तो नहीं दिलाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री उनसे छोटा पड़ जाएंगे, राज्यपाल से छोटा पड़ जाएंगे। तो इस पोस्ट को राज्यपाल, राज्य का बहुत ही बड़ा पोस्ट है, तो इनके पोस्ट को शपथ दिलाने के लिए राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की आवश्यकता होती है। संबंधित राज्य, जैसे कि अगर बिहार है तो बिहार के राज्यपाल को शपथ दिलाने के लिए बिहार राज्य का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट। राज्य है तो राज्य याद रखिएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, मुख्य न्यायाधीश। ये मुख्य न्यायाधीश, अगर सिर्फ मुख्य न्यायाधीश बोलेंगे तो आप सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समझिएगा, और चूंकि राज्य के है तो इसलिए मैंने राज्य तो लिख ही दिया है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश यानी कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेते हैं?
तो राष्ट्रपति के समक्ष। कैसे याद रखिएगा, तो मैंने ऊपर में बात किया था यहाँ राष्ट्रपति के लिए कि राष्ट्रपति देश के सबसे मुख्य व्यक्ति, इसलिए मुख्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। तो ये देखिए ना, मुख्य न्यायाधीश भी तो मुख्य व्यक्ति हैं, और ये मुख्य व्यक्ति किसके समक्ष लेंगे, किसी देश के सबसे मुख्य व्यक्ति के समक्ष। तो मुख्य व्यक्ति कौन, राष्ट्रपति। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लेना देना है इनका, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश। इसलिए मुख्य न्यायाधीश किसके समक्ष, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किसके समक्ष, मुख्य न्यायाधीश। अब रह गए दो, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री, बता दो कि प्रधानमंत्री जो शपथ लेते हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री जो शपथ लेंगे वो राष्ट्रपति के समक्ष ही शपथ लेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके ऊपर जो हेड हैं वो राष्ट्रपति हैं। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता है, बस इसका चुनाव होता है, लेकिन इनका त्यागपत्र अगर देना हो तो उपाध्यक्ष को देंगे। थोड़ा सा देख लिया जाए कि क्या माइंड में छप गया है या फिर कुछ गड़बड़ है। देखते हैं, सबसे पहले त्यागपत्र देख लेते हैं। राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश तो भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तो भी राष्ट्रपति, और लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पे उपाध्यक्ष। शपथ ग्रहण की बात करते हैं। राष्ट्रपति यहाँ पे बताइए मुख्य आदमी, इसलिए मुख्य व्यक्ति, जरूरत पड़ेगी मुख्य व्यक्ति कौन, मुख्य न्यायाधीश, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति जो है किनका कार्यभार संभालते हैं, तो राष्ट्रपति का, तो ये राष्ट्रपति हो जाएंगे यहाँ पे। राज्यपाल, तो राज्यपाल जो हैं, मैंने कहा था कि इसमें राज्य एक वर्ड है, और इसलिए राज्यपाल राज्य के किसी मुख्य व्यक्ति, तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राज्यपाल शपथ लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश मैंने बात किया था, मुख्य न्यायाधीश किसी मुख्य व्यक्ति के समक्ष लेंगे, और वो भी देश के सबसे मुख्य व्यक्ति, और वो राष्ट्रपति होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति यहाँ पे आंसर होगा। प्रधानमंत्री अपने से ऊपर वाले किसी पोस्ट पे, तो इनके ऊपर पोस्ट जो है वो राष्ट्रपति का है, इसलिए राष्ट्रपति के समक्ष ये शपथ लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष इनका शपथ ग्रहण नहीं होता है। आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी हेल्प मिलेंगी और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी एग्जाम में। तो अब बारी आपकी है, प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए, और जितना हो सके अपने मित्र बंधुओं को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।